हाय निहाल, हाय वैष्णव, कैसे हो हेलो आप? हाय हाय। हाय। हाउ आर यू? ग्रेट। गुड। ऑल गुड। आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आप दोनों कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो? मैं मैंगलोर से हूँ। मैं केरला से हूँ, त्रिशूर। ओके। सो टॉप 14 में पहुंच के कैसा लग रहा है? तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि कि मैं इंडियन आइडल पे आऊँगा, पहली बात तो। और इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, इतने सारे थे, बट उसमें से टॉप 15 में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और टॉप 14 भी हो गया, अभी टॉप 14 में भी हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। सेम हियर। मैं भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं जूनियर्स पे एक बार आ चुका था और वापस आना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। इस बार इसलिए आया था कि मैं जो वक्त उस वक्त एक्सपीरियंस किया था, जो वक्त मैं गुजरा हूँ, वक्त मुझे वापस चाहिए था एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट टाइम वंस अगेन। इसलिए आया था। तो अब तो मतलब जूनियर से भी बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। तगड़ा ही हो रहा है। हाँ, सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया ही है। वैष्णव, मतलब आपका जो ऑडिशन हुआ था उस वक्त आपको ऐसे एक और दूसरा चांस दिया गया था। वो जो दूसरा चांस आपको मिला, और जब मतलब उसके पहले आपको कैसा फील हुआ जब उन्होंने कहा कि यू आर नॉट दैट गुड जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको कैसा लगा उस वक्त? ना आई वाज लाइक फाइन बिकॉज उनको सिर्फ मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस था कि जब इन द हाइप, द होल हाइप कि वापस आ रहा हूँ वैसे वाला कुछ भी तो उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस था मेरे से एंड द सॉन्ग वाज लाइक सिंपल। इट वाज नॉट लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग। तो शायद उस वजह से उनको लगा है कि दे सेड कि बहुत अच्छा गाए, लेकिन मेरे लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा था उन्होंने, एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा था, लेकिन दैट परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू दैट। तो इसलिए एक और चांस दिया था एंड आई चूज अ रियली चैलेंजिंग सॉन्ग एंड आई गेस आई डिड वेल। यस। आप दोनों एक दूसरे को टॉप 4 में देखते हो? हम्म। यू नो हाँ 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 हाँ, क्यों बोलो नहीं? हाँ। क्यों नहीं? ओके। आपको अपना टफ कंपटीशन कौन लगता है, निहाल? नहीं, यहाँ इस सीजन की ये बहुत ही खासियत है कि सब सब के सब उन्हीं के लेवल्स में 100 के ऊपर है। मतलब आप एक 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 एपिसोड देखेंगे कि सब अच्छे कर रहे हैं, सिर्फ एक नीचे करता है, ओके, नेक्स्ट एपिसोड में वो भी ऊपर आता है, ऐसे ही जा रहा है। तो आप किसी एक को पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते। इनका यही खासियत है। और उनकी आज तक का सबसे सबसे ज्यादा टफेस्ट सीजन इंडियन आइडल के, मतलब True. टफेस्ट सीजन्स में नंबर 1 ये है, हमारा सीजन। और वैष्णव, आपको कोई लगता है टफ कंपटीशन अपना? एवरीवन। क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि कंपटीशन हम एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक टीम है। हम्म। इंडियन म्यूजिक म्यूजिक को अगले 10 या 20 साल आगे बढ़ाने के एक टीम बना रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली। तो और हम हाँ या नहीं, हमारी हमारे सीजन में ये है कि सब लोग सबके गाने सुनते हैं और पॉइंटर्स क्रिटिसाइज देते हैं करते कि हैं। ऐसे कर सकता है, तू ऐसे कर सकता है, ये मत करना, ये करते हैं हम लोग। कोई कंपटीशन कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखता है, खुद से ही कंपटीशन करते हैं। हर राउंड में हम हमसे ही ज्यादा हमसे ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं, जो करेक्ट। हमने पिछले राउंड में किया था उससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं। वही होता है, और सब लोग मस्त है। मस्त है। एंड मुझे ये लगता है कि हम एक टीम है, जो कि व्हेन इंडिया विंस इट्स द टीम वर्क। तो हम वी आर लाइक द इंडियन टीम हु इज प्लेइंग अगेंस्ट सम अदर कंट्री और सम अदर टीम। तो एग्जैक्टली। वी हैव टू एवरी सिंगल पर्सन इन द टीम हैज टू प्ले वेल। ट्रू। तो हमें ये लगता है कि वी आर नॉट हैविंग अ कंपटीशन इन बिटवीन आवरसेल्फ। हमारे कंपटीशन किसी अलग ग्रुप से है एंड एवरीबॉडी इज डूइंग देयर लेवल बेस्ट। आपका जो मतलब अल्टीमेट गोल है, व्हाट इज दैट? बीइंग अ प्लेबैक सिंगर, और एक खुद के एल्बम्स बनाना? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? तो मेरा पहला गोल यहाँ आने का ये था, मेरा पहला एम यही था कि अ, जब आप बहुत सारे बहुत ही अल्टीमेट टैलेंटेड सिंगर्स के बीच में रहते हो था, तो आपको उनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इवन दो आप डायरेक्टली नहीं सीखते हो, बट उनको देख देख के आ जाती है आपको। मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि दूसरों को देख के, दूसरे
अब हमको सब पता है कि इंडियन आइडल से ऊपर बड़ा प्लेटफॉर्म सिंगिंग का इंडियन रियलिटी शो में कोई है नहीं, तो मैं इसलिए आया था कि ताकि मैं इन लाइक कंटेस्टेंट्स से कुछ सीख सकूं। अब हम वो कर रहे हैं, प्लस इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सवई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सारे कंटेस्टेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा अल्टीमेट गोल यही था और इसीलिए मैं आया था। And Vaishnav? तो सेम हियर, यू नो आई वांटेड टू लर्न मेनी थिंग्स। उसके ऊपर से जो ग्रूमिंग हमें यहाँ पे मिलती है ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और शो पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पे भी जाओ ऐसे ग्रूमिंग सेशंस जो यू नो इंडियाज बेस्ट ग्रूमर्स आते हैं यहाँ पे। तो हमारे ग्रूमर्स मतलब वी आर लाइक अ फैमिली, द होल टीम इज लाइक अ फैमिली। एंड तो जो प्यार और जो कनेक्शन यहाँ पे बनती है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। एंड एक दूसरे से मतलब अगर यहाँ पे अब टॉप 14 है, 14 भी अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सिंगिंग स्टाइल्स, अलग अलग यू नो सिंगिंग मेथड्स, टेक्निक्स, तो वो सब सीखने को मिलेगा। और ये आप कहीं पे भी अगर आप सीखने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रियलिटी शोज की खासियत है एंड स्पेशली इंडियन आइडल की खासियत है। So, आपको पता है कि इंडियन आइडल जो शो है उसमें आप मतलब इस पर्पस से भी गाना गा रहे हो, सीख रहे हो कि यू वांट टू विन द ट्रॉफी एट द एंड, और इज इट बिकॉज इंडियन आइडल में हमने ये देखा है कि इवन इफ यू डोंट विन द ट्रॉफी देयर इज अ चांस दैट यू वुड मेक इट बिग इन बॉलीवुड और समवेयर एल्स। इवन इफ आप सेकंड आते हो, रनर अप आते हो, जो भी आते हो, आप बॉलीवुड में फिर भी बना सकते हो बनाना। ऐसा जरूरी है कि विनर बन के आप बॉलीवुड में आपको ब्रेक मिले। So right now you're focusing only on singing, mostly on singing, or just for, or even for the trophy? There's no competition happening here for the trophy because हमारे बीच में अभी तक बात भी नहीं हुई है इस बारे में। तो हम इस बारे में, हमें सिर्फ एक टॉपिक पता है, म्यूजिक, दैट्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज व्हिच एवरीबॉडी नोज। तो हम सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, और ट्रॉफी वगैरह कंपटीशन और ये सब अभी तक बात ही नहीं बनी है अभी तक। जो हमको दूसरों से सीखने को मिलता है, जब हम सीजन में है उस टाइम को जो हम सीखते हैं ना, उसको और ट्रॉफी को कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो नॉलेज इज मच मोर ग्रेटर देन विनिंग और एनीथिंग। तो हम लोग विन टॉप 3 या उसके लिए हम एम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम लोग म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे वैष्णव ने बोला, वी हैव गॉट द बेस्ट मेंटर्स, बहुत ही अच्छे हमारे ग्रूमर्स, बहुत ही अच्छे, नीरज सर, मंगल सर, सचिन सर। मतलब आप जब उनको देखते हो ना, तो इवन दो आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और कुछ भी आप टेंशन में हो, जब सिर्फ आप उनको देखो एक बार, सब चला जाता है। तो और बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है म्यूजिक टीम, नहीं सारे लाइक हमारे म्यूजिशियंस भी और कंटेस्टेंट्स भी, हमारी सारी इंडियन आइडल टीम, सब एक फैमिली जैसी, नहीं फैमिली ही है। तो अब हम लोग हमारी फैमिली से दूर हैं, यहाँ पे हैं, हमारे गांव से यहाँ आए हैं हम। तो हमको पेरेंट्स की याद लाइक ना आने देते हैं वो, उनको देख के हमें ये लगता है कि यही हमारे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं। तो हम विल नॉट मिस आवर पेरेंट्स हियर। Yeah, see, I just said. The trophy is just a thing for you. It doesn't matter much, right? No. मतलब आपको ऐसे अलग से एक क्या होटल में रखा गया आप लोगों को, मतलब सारे सिंगर्स को? हाँ, we stay in a hotel together. होटल का नेटवर्क ठीक नहीं है? नहीं, वैष्णव का ही नेटवर्क ठीक नहीं है। होटल नेटवर्क भी चल रहा है, होटल नेटवर्क भी चल रहा है। अरे ओके, सो हाँ, टॉकिंग अबाउट द शो, 3 जजेस है आपके, आपको कौन लगता है सबसे लीनियंट और सबसे स्ट्रिक्ट जज कौन सा है? I don't have an answer for that. तो ये भी एग्री करेगा ये। तो हमको सबसे ज्यादा डर लगता है विशाल सर से, क्योंकि उनको इम्प्रेस करना बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। और बता भाई, तू बता। नहीं, I don't think so. और नेहा मैम भी बहुत बहुत कीनली देखती है सारे गाने, लाइक बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करती है। और हिमेश सर तो मेरा फेवरेट है। हिमेश सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हिमेश सर। मुझे जब मैं इंडियन आइडल आया था उससे पहले से ही मुझे वो बहुत पसंद थे। मतलब मुझे उनका पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो हर बार पॉजिटिव होते हैं, लाइक एवरी टाइम, है ना?
So वैष्णव आपको क्या लगता है? You know, इसको भी पूछो, सेम सवाल इसको भी पूछो। हाँ आग रहा है? हाँ? you know, नहीं, मेरा आंसर थोड़ा अलग है क्योंकि हाँ। वो हमारी जजेस हैं, तो आई डोंट लाइक टू जज देम। ओके चलो, What we Keep on want an answer. उन्होंने दिया। हाँ, हाँ ये इम्प्रेस करने आई नेहा मैम बहुत, जैसे ये बोला, बहुत क्लीनली ऑब्जर्व करती है। Okay. So अब दोनों इसका का मतलब ये नहीं कि बाकी दोनों नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन वो बहुत ही मतलब बहुत शार्पली। और हमारे तीनों जजेस प्लस आदित्य भैया भी, हम लोग एक फैमिली जैसे ही है। लाइक मुझे लग ही नहीं रहा था, लाइक कभी नहीं लगेगा कि हमको कि हम लोग एक रियलिटी शो में हैं और जजेस लोग हैं, एंकर्स हैं, बट क्योंकि हम लोग फैमिली जैसे ही हैं सब। Everyone. You wouldn't want this show to end, ना? Seriously. नहीं, अरे वही उसी का तो डर है अभी। So एक सिंगर का किसी एक टाइप के गाने पे, किसी एक जॉनर के गाने पे, जैसे रोमांटिक है या स्लो सॉन्ग है या फास्ट सॉन्ग है या रैप है, जो भी है, एक टाइप पे एक कमांड होता है, एक होल्ड होता है। तो निहाल एंड वैष्णव, आपका ऐसा कौन से पर्टिकुलर पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है? निहाल से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा लाइक बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूजुअल जो मैं गाना गाता हूँ वो है मेलोडी गाने, रोमांटिक गाने, ऑल द लव सॉन्ग्स। तो मैं ये नहीं है कि मैं लाइक फास्ट बीट गाने गा नहीं सकता, मैं गा सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ देम मैं लाइक, मुझे आप चूज करने देगी तो मैं रोमांटिक गाना चूज करूंगा। वैसे तो मेरा प्लस है रोमांटिक। एंड वैष्णव आपका? I'm coming from South India, so I have both of us South India, but I have a Carnatic music background. लेकिन nowadays I'm moreover concentrated into Western music, क्योंकि Indian music ऐसी चीज है आपके अंदर है, तो मैं अब हिंदुस्तान जो आपके वॉइस को सबसे ज्यादा सूट करती है वही है आपकी। If everything suits you, तो बस लाइक गा सकते हैं हम, अगर आप हमें चूज करेगी तू ये गाना गाएगा, फास्ट गाना गाएगा कि स्लो गाएगा। मैं निहाल से पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि वैष्णव जी की आवाज कौन से एक्टर पे ज्यादा सूट करेगी when you would make it to Bollywood? I really want to know this. I really want to know this. अरे क्या ये तो बहुत टफ है। बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड की पूछ रही है। ठीक है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। बहुत है यार। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन। नहीं लाइक कुछ भी, अरे नहीं सच में, लाइक बहुत ही हैवी वॉइस है ना। नहीं हैवी वॉइस नहीं है, बट नहीं मुझे लगता है सारे ऑलमोस्ट सारे हीरोज के ऊपर, लाइक एक्टर्स के ऊपर सूट कर सकते हैं इसकी वॉइस। एंड वैष्णव, आपको क्या लगता है निहाल सर की आवाज? मुझे मारना निहाल जी क्या? रणबीर कपूर। किसकी? अच्छा यार रणबीर कपूर। ओके, नाइस। रणबीर कपूर तो जिन्ना मेरे वाला रणबीर कपूर है। हाँ यस हाँ क्या ओके। सो सेट पे ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट्स है जो आप कभी नहीं भूलोगे और आप इधर शेयर कर सकते हो हमारे साथ? कौन से? बहुत सारे हैं। कौन से? हैं। लास्ट एपिसोड हम बहुत फोटोज क्लिक किए ऑन स्टेज, बहुत फन था। बहुत फनी था। फनी मोमेंट्स क्या यार, फनी तो हो गए और क्या। वो हिमेश सर ने पिज्जा पार्टी दी थी, या नेहा मैम आदित्य सर ने डांस किया था। That's not the funniest moment. वो funniest नहीं, that's one of the worst one. Actually ये खाया नहीं है मैंने, नहीं खाया। मुझे डर लगा क्योंकि बहुत ही अच्छा दिख रहा था वो पिज्जा, इसलिए मुझे डाउट हो गया, अरे ये अच्छा कैसे दिख रहा है, और अंदर से करेला निकला। इसने खा लिया। और ये बाय द वे ये डाइट बोलता है हर दिन। हर दिन डाइट पे बोलता है, और बोलता है खाने के बाद बोलता है, अरे ब्रो मैं भूल गया मैं डाइट पे हूँ। ओके, सो इट सीम्स आप लोग को बहुत ही मजा आ रहा है उधर सेट्स पे, होटल में, जहाँ नेटवर्क थोड़ा ठीक है, लेकिन मजे बहुत है।
कोई नहीं, नेटवर्क का कनेक्शन भले बुरा, आपका कनेक्शन काफी स्ट्रांग लग रहा है एंड वी Oh really God. hope आप you guys make it to the top, which you will, definitely you will, of course you will. Thank you So so much. आप दोनों में से कोई एक जीत जाए ये ट्रॉफी, doesn't matter who's winning it, cause anyway you'll make it to the big screen or anywhere you want it. So congratulations for reaching top 14 and all the best for your journey ahead. Thank It you. was Thank you nice so much. having Thank you so talking much. to you. मजा आया. Thank Thank you you. so much. Thank you. चलो, thank you. Take care. Bye.